यार पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ पर आज भी वही बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? कि आप वही पुराने रूल्स रट रहे हो। अगर आप भी बोलते हो आई एम वर्किंग हेयर सिंस 3 years या डिड यू फिनिश्ड योर वर्क, तो आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो। आज इस 10 मिनट की वीडियो में हम आपकी 5 ऐसी मिस्टेक्स को हमेशा के लिए ठीक करने वाले हैं जो आपका प्रेशन खराब करती है। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। Hey Priya, I am working in this company since 3 years but my English is not improving. Hey Priya, मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। आपने ये सेंटेंस ही गलत बोले हैं। आपको कहना चाहिए था आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। सही तरीका। वाई हैव यू हैव बीन हम यूज़ कर रहे हैं आई एम स्टिल वर्किंग हेयर नाउ, क्योंकि हैव बीन क्यों, मैं तो अभी भी यहाँ काम कर रहा हूँ, इसलिए हम हैव बीन यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ जब आप कोई काम पास्ट में शुरू करते हो और वो भी चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं। एंड वी यूज़ फॉर ड्यूरेशन 3 years। Look at this email from my boss. He wrote, "Did you finish the report? I am confused." मेरे बॉस का ये ईमेल देखो, उन्होंने लिखा, क्या तुमने रिपोर्ट ख़त्म की? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। Wait, your boss wrote that. Even he made a mistake. It should be, did you finish the report? रुको, तुम्हारे बॉस ने ये लिखा, उन्होंने भी गलती की। ये होना चाहिए, क्या तुमने रिपोर्ट ख़त्म की? But finished is past tense, right? We are talking about yesterday. लेकिन finished past tense है ना, हम कल की बात कर रहे हैं। Yes, but did is already in the past tense. इंग्लिश में एक ही क्लॉज में 2 पास्ट टेंस वर्ब्स के साथ नहीं आते। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगती है। हाँ, लेकिन डिड पहले से ही पास्ट टेंस है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। Okay, next week I will be going to Delhi for a big client meeting. ठीक है, अगले हफ्ते मैं एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। Close but incorrect. Say next week I am going to Delhi or I will go to Delhi. Never mix them as will going to। पास थे लेकिन गलत है। कहो अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रहा हूँ। विल गोइंग तो कभी मत मिलाओ। What is the difference? Both mean future, right? फर्क क्या है? दोनों का मतलब फ्यूचर ही है ना। गोइंग टू तब यूज़ होता है जब प्लान पहले से फिक्स हो। विल तब यूज़ होता है जब आप उसी वक्त डिसीजन लेते हो या कोई प्रॉमिस करते हो। गोइंग टू तब यूज़ होता है जब प्लान पहले से फिक्स हो। विल तब यूज़ होता है जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो। If I spoke good English in my last interview, I would get a higher salary. अगर मैंने पिछले इंटरव्यू में अच्छी इंग्लिश बोली होती तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती। The classic conditional mistake. The correct sentence is, if I had spoken good English in my last interview, I would have got a higher salary. पुरानी गलती। सही सेंटेंस है, अगर मैंने पिछले इंटरव्यू में अच्छी इंग्लिश बोली होती।
दिस साउंड्स वेरी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। ये सुनने में बहुत लंबा और मुश्किल लग रहा है। This is the third conditional. We use it to talk about a past situation that didn't happen. The structure is if plus past perfect had plus V3 then would have plus V3. ये थर्ड कंडीशनल है। हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी ऐसी पास्ट की बात करते हैं जो नहीं हुई। If I spoke good English in my last interview, I would get a higher salary. अगर मैंने पिछले इंटरव्यू में अच्छी इंग्लिश बोली होती तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती। Again the classical. This sounds very long and difficult. This is the third conditional. We use it to talk about an imaginary situation in the past that didn't happen. The structure is if plus had plus V3 would have plus V3. Okay Priya, me and my friend are going to the market now. You want anything? ठीक है प्रिया, मैं और मेरा दोस्त अब मार्केट जा रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? It's my friend and I are going to the market. Always put the other person first out of politeness. Second, third person before first person. And should I say, do you want anything? Yes, you are learning fast. Keep practicing every day. आज आपने ये कन्वर्सेशन देखी जिसमें एक सीन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, वर्ब ing प्लस फॉर एंड सिंस। अब रॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेंटेंस देखिए, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये गलत है। सही क्या है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। फिक्स टाइम के लिए सिंस, गलत। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स सिंस 2 hours, सही। ही हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से गेम्स खेल रहा है। ड्यूरेशन के लिए फॉर। फिर हमने कुछ पास्ट टेंस में बात की, जैसे कि उसने कहा डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, उसके सर ने कहा। ये भी, इसमें भी कुछ गलतियाँ थी जिसको मैं आपको बताती हूँ। डिड का पास्ट का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है पास्ट टेंस में। अब डिड यू वेंट देयर येस्टरडे गलत है। डिड यू गो देयर येस्टरडे सही है। आई डिड नॉट सॉ हिम इन द ऑफिस गलत है। आई डिड नॉट सी हिम इन द ऑफिस सही है। मैंने उसे ऑफिस में नहीं देखा। इसलिए पास्ट में जब सेंटेंस बनाते हो तो उसमें दो पास्ट कभी नहीं आते। नेक्स्ट में हमने विल वर्सेस गोइंग टू देखी, उसमें उसने कहा कि नेक्स्ट वीक आई विल गोइंग टू दिल्ली, ये उसने गलत बोला। फिर उसने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की, वो भी उसने कुछ सेंटेंसेस गलत बोले। उसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे फिक्स्ड प्लान, गोइंग टू, सडन डिसीजन, प्रॉमिस, विल। फिक्स्ड प्लान, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, टिकट्स आर बुक्ड, मैं आज रात मूवी देखने जा रही हूँ, टिकट्स बुक्ड है। सडन डिसीजन, फ़ोन इज़ रिंगिंग, आई विल पिक इट अप, इसमें हम विल यूज़ करेंगे। पिछले में हम आई एम गोइंग टू यूज़ किया। फ़ोन बज रहा है, मैं उठाती हूँ, ये इंस्टेंट डिसीजन है। उसके बाद फिर उसने थर्ड कंडीशनल का यूज़ किया, जो भी उसने गलत किया। थर्ड कंडीशनल में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये सेंटेंस गलत है। इफ़ इट रेन्ड वी वुड स्टे होम येस्टरडे,
सही है इफ़ इट हैड रेन्ड। फिर उसने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की, वो भी उसने कुछ सेंटेंसेस गलत बोले, उसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे फिक्स्ड प्लान, गोइंग टू, सडन डिसीजन, प्रॉमिस, विल। फिक्स्ड प्लान, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, टिकट्स आर बुक्ड। मैं आज रात मूवी देखने जा रही हूँ, टिकट्स बुक्ड है। सडन डिसीजन, फोन इज रिंगिंग, आई विल पिक इट अप। इसमें हम विल यूज़ करेंगे। पिछले में हम आई एम गोइंग टू यूज़ किया। फ़ोन बज रहा है, मैं उठाती हूँ। ये इंस्टेंट डिसीजन है। उसके बाद फिर उसने थर्ड कंडीशनल का यूज़ किया, जो भी उसने गलत किया। थर्ड कंडीशनल में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये सेंटेंस गलत है। इफ़ इट रेन्ड वी वुड स्टे होम येस्टरडे। सही है इफ़ इट हैड रेन्ड। सही सेंटेंस होना था इफ़ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव स्टेड होम। अगर कल बारिश हुई होती तो हम घर पर रहते। इफ़ आई स्टडीड हार्ड आई पास द एग्ज़ाम। ये गलत है। सही आंसर है इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता। नेक्स्ट में उसने कुछ कैजुअल मिस्टेक्स की, जैसे प्रोनाउन के ऑर्डर में उसने गलती की है। जैसे उसने कहा मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू द मार्केट, ये गलत है। ऑलवेज पुट आई और मी एट द एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पीपल। जैसे गलत सेंटेंस है मी एंड रोहित आर ब्रदर्स, ये गलत सेंटेंस है। रोहित एंड आई आर ब्रदर्स, ये सेंटेंस सही है। द बॉस कॉल्ड मी एंड सुरेश, ये गलत है। द बॉस कॉल्ड सुरेश एंड मी, ये सही है। बॉस ने सुरेश और मुझे बुलाया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया इसमें। आपको कुछ मैं रॉन्ग और राइट यूसेज बता रही हूँ। जैसे ये सेंटेंस आई एम लिविंग हेयर सिंस 2010 गलत है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010 सही है। क्यों? क्विक रूल इसका ये है हैज़ हैव बीन प्लस सिंस फॉर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू कॉल्ड हिम, ये गलत है। डिड यू कॉल हिम सही है। इसका फॉर्मूला है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, आई विल गोइंग टू पार्टी, ये गलत है। आई एम गोइंग टू अ पार्टी, ये सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फिक्स्ड प्लान्स। अब नेक्स्ट है इफ़ आई वेंट आई मेट हिम, ये गलत है। इफ़ आई हैड गॉन आई वुड हैव मेट हिम। इफ़ प्लस हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। उसके बाद मी एंड माई मॉम कुकड, ये गलत है। माई मॉम एंड आई कुकड, ये सही है क्योंकि माई मॉम एंड आई कुकड सही है क्योंकि अदर पर्सन कम्स फर्स्ट। और भी अगर आपको कन्वर्सेशंस सीखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए किस तरह की कन्वर्सेशंस आप सीखना चाहते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी। और भी बहुत सारी कन्वर्सेशंस हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।